Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading of the new lesson Nadan Dost, lesson number 2, class 7 from the book Vani Hindi Patmala. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. केशव के घर में जज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते मलते जज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़ा चिड़िया या दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा आता था। दोनों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, घोंसला कैसा है। किंतु इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। माँ घर के कामों में लगी रहती और बापूजी दफ्तर के काम में। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को शांत कर लिया करते थे। श्यामा: भैया, क्या बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव: विद्वानों की तरह से नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा: बच्चों को क्या खिलाएगी चिड़िया बेचारी? केशव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दोनों अंडों को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के भोजन का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके? बेचारे बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। दाना पाने का ख्याल आते ही दोनों घबरा उठे। दोनों ने ये निर्णय लिया कि जज्जे पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा, है ना? केशव: नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा: भैया, बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस परेशानी की ओर नहीं गया था। वह बोला, परेशानी जरूर हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। आखिर ये फैसला लिया गया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने की बात भी मान ली गई। दोनों बच्चे बड़े मन से सब काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख से बचकर मटके से चावल निकाल आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब छाया के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर चिड़ियों के बिना कपड़ा ठहरेगा कैसे? और चिड़िया खड़ी कैसे होगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, माँ को मत दिखाना। श्यामा: वह तो बीच में से कटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव झुंझला कर बोला, तू टोकरी तो ला, मैं उसका छेद बंद करने का कोई उपाय सोचता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके छेद में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और फिर टोकरी को एक टहनी में टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे जाएगी धूप? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बापूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? माँ को बहकाने के लिए दोनों आंखें बंद किए लेटे रहे। जो ही मालूम हुआ कि माँ अच्छी तरह सो गई है, दोनों चुपके से उठे
और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकानी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस ओर अधिक दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी परेशानी होती थी ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से जज्जे को पकड़कर श्यामा को दबी आवाज में डांटता भी जा रहा था, अच्छी तरफ पकड़ वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर जज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। जैसे ही केशव ने जज्जे पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा जज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा मुझे भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिड़दे ले आ नीचे बिछाने के लिए, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर धीरे से 3 अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, मुझे भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी पर टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब मुझे भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ कर रखना। केशव, ना भाई ना, कहीं तो गिरा गई तो माँ मेरी चटनी ही बना देगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार जज्जे पर आती मगर बिना बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा शायद हम लोगों के डर से नहीं बैठ रही हैं। वह स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ से कह दूंगी। केशव, माँ से कहेगी तो बहुत मारूंगा, समझी? श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को मत निकलना। किवाड़ किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने ये बात माँ से नहीं कही। उसे डर था कि माँ भाई को मारेंगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा बता ना दे। अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ भाई के प्यार के कारण चुप थी और इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ दोनों को डांट टपटकर फिर कमरे में ले गई और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई जज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता ना था। अचानक उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़कर बाहर आया।
वहां उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की ओर देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में बोला, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में देखती नहीं है तो अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने आते ही पूछा, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, माँ, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने जब टूटे हुए अंडे को देखा तो गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा मिलनी चाहिए, बोली। इन्होंने अंडों को छेड़ा था माँ। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव बीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे माँ। केशव, तू स्टूल पकड़कर नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तो इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था माँ। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलतियों पर अफसोस होता रहा। अंडों की रक्षा करने की जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई नहीं दी। Premchand. A very beautiful lesson. In the next video, we'll see the line by line expression. Thank you, students.